तत्सत। आज हम श्री मुंडक उपनिषद के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र में संक्षिप्त में विचार करेंगे। पिछले मंत्र में आया कि शौनक जो है अथर्व जी से मिलने गए हाथ में समिधा लेकर के। शौनक जो है एक महाशालाधारी थे, जिसके शाला में 16,000 शिष्य थे। वे हाथ में समिधा लेकर के अथर्व जी के पास में पहुँचे। समिधा से क्या तात्पर्य है? समिधा सूखी लकड़ी होती थी, क्योंकि पिछले समय में यज्ञ के लिए, भोजन के लिए लकड़ी की, सूखी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, जो प्रतीक है कि अहंकार, मन, बुद्धि आदि को छोड़ करके, कामना रहित होकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ। यह सबके लिए विधि लागू होता है। शौनक जी ने अथर्व जी से पूछा कि किसके जानने से सब जाना जाता है, उस तत्व को मुझे उपदेश कीजिए। अर्थात हे भगवान, जो कुछ ज्ञेय है संसार में, एक के ज्ञात होने पर सर्वविद हो जाए, या लोक की समान दृष्टि से ऐसा पूछा कि एक का ज्ञान से सर्व ज्ञान कैसे हो सकता है। ठीक वैसे जैसे सोने की दुकान में सभी वस्तुएं सोने की होती हैं, पर उनमें से कुछ का नाम कंगन, कुछ का नाम नथनी, कुछ का नाम पायल इत्यादि होता है। और कुम्हार के घर में मिट्टी से बना घड़ा, दीपक आदि होते हैं। मिठाई की दुकान में चीनी से बना हुआ बर्फी, पेड़ा आदि मिठाई होती है। तो मूल में सभी आभूषणों में स्वर्ण मूल है, मिट्टी में, घड़ा में मिट्टी मूल है, और मिठाई में चीनी मूल है। इसी प्रकार से संसार में कोई तत्व जानने योग्य होगा, उसे मुझे उपदेश दीजिए। उत्तर है कि सीधे सीधे नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रह्म जो है अति गुह्य है, अति सूक्ष्म है। अतः ब्रह्म को बताने के लिए सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से को बताने के लिए स्थूल से शुरू करना होगा। यह विषय अति सूक्ष्म होने से उत्तर भी स्थूल से शुरू होकर के सूक्ष्म की ओर बताना होगा, क्योंकि जो पूछने वाला है, जो लोक में होते हैं, वो अविद्या से भरे पड़े हुए हैं। शौनक भी महागृहस्थ है, और जो पूछने वाला होता है वह अविद्या से ग्रसित रहता है। विद्या दो प्रकार की हैं, अपराविद्या और पराविद्या। आप अनात्मा से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अतः कहा जाता है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ पर आध्यात्म शुरू होता है। विज्ञान का अर्थ है प्रकृति का शोषण करने वाला। रावण
तीनों लोक का राजा होने पर भी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ, जिसके कारण से वह मारा गया। यदि कोई सीधा सीधा ब्रह्म विद्या के बारे में बताए तो अज्ञानी को ब्रह्म विद्या हजम नहीं हो पाएगा। अतः सोने के प्रश्न को हम अगले मंत्र में व्याख्या करते हैं। हरि ओम तत्सत।